चलिए वो अगर आप थोड़ा आगे बाद में जाके आएंगे, बात कर लें। चलिए ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग क्योंकि इस बारे में चिट चैट हो रही है एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, सो ऑफ कोर्स वी मस्ट आल्सो टॉक अबाउट इट। तो राशिद भाई, बाबर आजम रिजवान की जो मतलब पार्टनरशिप थी, मतलब पीपल टॉक अबाउट किस तरह उन्होंने चेस सेट की, लेकिन दोनों का स्ट्राइक रेट मिड 70s था, तो क्या ये टू स्लो था या डू यू थिंक ये कैलकुलेटेड चेस प्लान उन दोनों ने बनाया था? आपकी क्या सेंटिमेंट्स इसके ऊपर? शुरू में तो कैलकुलेटेड होता है कि आप विकेट भी नहीं गिरनी और मैं लेके चल रहा है, लेकिन उसके बाद आप ग्रेजुअली तेज करते हैं, 30 रन के बाद आप तेज करते हैं। रिजवान 50 पे और तकरीबन 50 पे आप बाबर को भी देख रहे होंगे, यहाँ पे थोड़ा तेज होना चाहिए। 80-85 यहाँ पे बनता है। हाँ, जब आपके 70-80 रन बन जाते हैं वो 100 प्लस पे चला जाता है। शायद दोनों की वापसी हुई है काफी दिनों के बाद, मे भी थोड़ा केयरफुल हो, लेकिन अगले मैचेस में इनको अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। वनडे क्रिकेट है, वनडे क्रिकेट में पावर प्ले में ठीक है, लेकिन पावर प्ले के बाद एक फील्डर और दायरे में होता है, आपको बहुत चांसेस होते हैं कि रन बनाने के लिए। जब हमारे जो बैटर ने रन किए हैं वो तकरीबन लास्ट 9 ओवर्स में किए हैं, तो उसमें एक फील्डर और बाहर चला जाता है, तो उसमें एक फर्क पर डल जाता है। जहां तक हमारी बॉलिंग की ताल्लुक है, 4-5-4 हमने उनके आउट कर लिए थे। 25-26वें ओवर से 40वें ओवर तक कोई विकेट उनकी नहीं गिरी, जिसकी वजह से 283 रन बनाए। ठीक है। अच्छा राशिद भाई, थोड़ा सा मैं क्योंकि इसका एक और फॉलो अप सवाल आपसे पूछे, सलमान आगा की बैटिंग पोजीशन 5 डाउन है, 23 ऑफ 26, क्या उनको थोड़ा ऊपर भेजना चाहिए व्हेन यू नो दैट रन रेट इज़ मैनेजेबल? और फिर हसन नवाज का भी मैं पूछ लेती हूँ साथ ही कि उनकी बैटिंग ऑर्डर पे भी अगर डिबेट करें तो उनको टॉप 4 में ट्राई करना चाहिए या उनका ये फिनिशर रोल बेस्ट है? मेरे ख्याल से सबसे अच्छा जो मतलब कि गेम को रीड करने वाला है वो सलमान अली आगा है। हमने 2 इनिंग्स देखी, एक साउथ अफ्रीका में चेस 80 प्लस रन किए थे, एक कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 350 चेस किए थे। मुझे टीम याद नहीं, लेकिन किए थे। तो वो मैनेज करता है अपने आप को, कब तेज खेलना है स्पिनर पे, पेसर्स पे, शायद वो अपने आप को चेंज कर सकता है। 5 नंबर उसका आइडियल नंबर है, और अभी रन नहीं किए, लेकिन वो ऐसा प्लेयर है जो कि वनडे और टेस्ट क्रिकेट में बहुत ही कारामद प्लेयर है। मेरे ख्याल से नंबर 5 पे उनका बहुत अच्छा नंबर है ये। ठीक है सिको, आई विल आस्क द सेम क्वेश्चन टू यू। जल्दी से मैं ये बता देता हूँ, टीम कॉम्बिनेशन मुझे एक तो मुझे मिजाज पता, हम सबको पता चल गया है कि जो हमारे जो माइक हसन और जो कोचिंग स्टाफ है उनका जो सोच है वो ऑलराउंडर्स के ऊपर है। अगर हम देखें तो इस टीम में जो है 4 ऑलराउंडर्स खेले, साइम खेला और आगा खेला, फ़हीम खेला और आपका हुसैन तलत खेला, जिससे बॉल ही नहीं कराया, उसको एज अ प्योर बैट्समैन खिलाया। हमने 8 बैट्समैनों के साथ गए, यानी कि हमारे जो माइक हसन भाई हैं वो बैटिंग पे, लंबी बैटिंग पे बिलीव करते हैं। 2 स्पेशलिस्ट अगर हुसैन तलत नहीं बोल किया सिचुएशन के खिलाफ, कहते हैं सिचुएशन देख के करना चाहिए, सो व्हाट्स द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे कि अपना आगा जो है वो वनडेज में बॉलिंग, T20s में बॉलिंग नहीं करा रहा था। मैं कह रहा था थोड़ी 2-4 बॉलिंग देखें, जब आपका बॉलर्स होते हैं ना उनको थोड़ा बहुत कराना चाहिए। बाबर आजम यही करते थे गलती। आपने जो सबसे बड़ी गलती की है रिजवान ने, आपने साइम से और आगा से बॉल शुरू किए, 20 ओवर उनसे स्ट्रेच में करा दिए पूरे एक साथ, 10 ओवर उसके 10 ओवर उसके। भाई आपके पास स्ट्राइकिंग बॉलर्स हैं ना, तो ये उनको अपने आप की स्ट्रेटजी को तब्दील करनी चाहिए कि उनके पास शाहीन और नसीम थे, उनसे 4-4 ओवर करा कर उनको होल्ड कर लिया था, लास्ट के 12 ओवर पे उनको लेकर आए। यानी कि आपकी स्ट्रेटजी ये है कि जो हमारे दोनों जो बॉलर्स हैं वो आखिरी के पूरे 6 ओवर वो कराएंगे। अगर पेटी लग गई फिर क्या होगा? मिक्स एंड मैच चलना चाहिए, जहां आपने प्रेशर डाला उधर लाके स्ट्राइकिंग बॉलर्स को आपको उसको आकर गेम करानी चाहिए। शाहीन को, नसीम को एक एंड से दूसरे एंड से स्पिनर कराएं, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये जो उनकी स्ट्रेटजी थी मुझे उसमें इतना मज़ा नहीं आया, तो उनको अपने आप को चेंज करना चाहिए। सही है। और शाहीन और नसीम के आखिरी ओवर्स में काफ़ी रन है, जैसे राशिद भाई सिक्कू भी कह रहे हैं लास्ट 5 ओवर्स में आई एम जस्ट चेकिंग 66 रन किए हैं। आई मीन इज दैट स्टिल अ कंसर्न, या आपको लगता है बड़ी एक्सेप्शनल हिटिंग हुई थी? एंड उसी के साथ साइम अयूब का भी बॉल से इम्पैक्ट, इस पर भी बात कर लें। वेस्ट इंडीज का 50 ओवर खेल जाना और 283 रन कर देना, ये अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए। 3 जेन्युइन बॉलर से हम गए हैं, जिसमें सुफियान मुकीम जो पूरी बॉलिंग नहीं कर सकते, वो 4 के बॉलर नहीं है। अक्सर सिक्कू भाई गिला करते हैं फर्स्ट क्लास नहीं खेले हुए, जो फर्स्ट क्लास नहीं खेला होता वो 10 ओवर नहीं कर सकता प्रॉपरली। वो हो जाए वो अलग बात है, टर्निंग पिच मिल जाए, 4 ओवर करना डिफरेंट होता है, आपका माइंडसेट डिफरेंट होता है। आप 3 स्पेल या 4 स्पेल के अंदर जब 10 ओवर करने आते हैं ना, आपका शोल्डर नहीं घूम रहा होता, आपका फील्डर एक अंदर चाहिए होता है, तो वो रिफ्लेक्शन नजर आई है यहाँ पे सुफियान मुकीम की। और यहाँ पे चौथा बॉलर जो हमारा फ़हीम अशरफ कह रहे हैं या किसी और की जगह कह रहे हैं, फ़हीम भी हमारा अच्छा ऑलराउंडर है, लेकिन वहाँ यहाँ पे आपको अबरार को चाहिए।
आप कब तक रिलाय करेंगे सलमान अली आगा ठीक पे? है यहाँ पे ठीक ठीक है होता राशिद भाई, है। सॉरी वी जस्ट रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट बैटिंग ऑर्डर पे भी हम लोग ने